My name is Waqar Rathore. Welcome to my YouTube channel Civil for You. आज की जो मेरा टॉपिक है वो है prepare rate analysis for a concrete floor consisting of the following structure. मेरे पास एक फर्श है जिसके अंदर मैंने कैलकुलेशन करनी है 4 इंच बेस ऑफ ब्रिक ब्लास्ट, 1 इंच अंडर लेयर ऑफ सीमेंट कंक्रीट, रेशो जो है वो गिवन है 1:3:6। उसके बाद 1.5 इंच टॉपिंग है मेरे पास ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:4 रेशो की। उसके अलावा यूनिट ऑफ रेट जो है वो मेरे पास यानी कि एरिया जो है फ्लोर का वो मेरे पास 100 स्क्वायर फीट है। तो इसमें सबसे पहले हम मटेरियल कैलकुलेट करेंगे, जिसमें मटेरियल रिक्वायर्ड इसको सबसे पहले ब्रिक ब्लास्ट कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो उसकी थिकनेस है ब्रिक ब्लास्ट की वो 4 इंच है। तो 4 इंच को फिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिवाइडेड बाई 12 किया, 4/12 मल्टीप्लाई एरिया जो मेरे पास यूनिट ऑफ रेट यहाँ पे गिवन दिया गया है 100 स्क्वायर फीट, उसको मैंने यहाँ पे लिखा 100 फीट स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो आया 33.33 फीट क्यूब। इसके बाद हमने अंडर लेयर के लिए कैलकुलेशन करनी है, जिसमें सबसे पहले हम वेट वॉल्यूम जो है वो मालूम करेंगे। हमारे पास जो थिकनेस है 1 इंच है अंडर लेयर की, तो वेट वॉल्यूम इज इक्वल टू इस 1 इंच को हमने कन्वर्ट करना है फीट में, तो डिवाइडेड बाई 12 किया, मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया मेरे पास यहाँ पे है 100 फीट स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो आया 8.33 फीट क्यूब। ये जो वॉल्यूम आया ये वेट वॉल्यूम आया। इस वेट वॉल्यूम को मैंने कन्वर्ट करना है ड्राई वॉल्यूम के अंदर, तो ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 8.33 फीट क्यूब, ये वेट वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाई 1.54। ये एक फैक्टर है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो ड्राई वॉल्यूम में आता है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो आया 12.83 फीट क्यूब। इसके बाद रेशो ऑफ सीमेंट जो है वो अंडर लेयर के लिए यहाँ पे गिवन दी गई है 1:3:6, यानी कि एक पार्ट आपके पास सीमेंट है, 3 पार्ट आपके पास सैंड के और 6 पार्ट आपके पास कंक्रीट के हैं। तो 1:3:6 रेशो, सम ऑफ रेशो, इस रेशो का हमने सम निकालना है तो वो प्लस करेंगे 1 + 3 + 6 = 10। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मालूम करनी है, तो आपके पास रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। रेशो ऑफ सीमेंट जो है वो आपके पास 1 है, डिवाइडेड बाय 10, सम ऑफ रेशो आपके पास 10 है, और आपके पास जो ड्राई वॉल्यूम है जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया 12.83 फीट क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 1.28 फीट क्यूब। अब क्योंकि हमें सीमेंट जो है वो बैग्स के अंदर चाहिए होती है, तो नंबर ऑफ बैग्स सीमेंट बैग्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम आया 1.28 फीट क्यूब, उसको हमने डिवाइड किया एक बैग सीमेंट के वॉल्यूम से। एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास 1.25 फीट क्यूब। तो इसको जब डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया ये फीट क्यूब कट जाएगा, जो आंसर आया वो आया 1.026 बैग्स। उसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है क्वांटिटी ऑफ सैंड, रेत की मिकदार फाइंड करनी है, तो यहाँ पे फार्मूला आएगा रेशो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। रेशो ऑफ सैंड यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो हमारे पास 10 है, तो डिवाइड बाय 10 किया, मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम जो मेरे पास यहाँ पे था 12.83 फीट क्यूब, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मेरे पास जो आंसर आया वो आया 3.85 फीट क्यूब। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ बजरी, बजरी की जो मिकदार है वो हमने फाइंड करनी है, तो रेशो ऑफ बजरी डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। रेशो ऑफ बजरी जो है वो हमारे पास 6 है, सम ऑफ रेशो हमारे पास 10 है, और मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम जो है वो है 12.83 फीट क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7.70 फीट क्यूब। इसके बाद हम 1.5 इंच टॉपिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट जो है उसके लिए मटेरियल की मिकदारें फाइंड करेंगे। टॉपिंग हमारे पास वेट वॉल्यूम हमने इसका कैलकुलेट करना है, तो इसकी थिकनेस जो है वो है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच को हमने फीट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 12 किया, मल्टीप्लाई में एरिया 100 फीट स्क्वायर है, तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जो आंसर आया वो है 12.5 फीट क्यूब। इसके बाद ये वेट वॉल्यूम था, वेट वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट करना है ड्राई वॉल्यूम में, तो ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 12.5 फीट क्यूब जो हमारे पास वेट वॉल्यूम था मल्टीप्लाई बाय 1.54। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आया वो आया 19.25 फीट क्यूब। तो हमारे पास है जो ड्राई वॉल्यूम है वो 19.25 फीट क्यूब। रेशियो ऑफ कंक्रीट जो है वो हमारे पास है 1:4 रेशियो, यानी कि एक पार्ट जो है एक हिस्सा आपके पास सीमेंट का है, 2 हिस्से सैंड के और 4 हिस्से आपके पास कंक्रीट के बजरी के। उसके बाद
सम ऑफ रेशियो जो है वो हमारे पास, इसी को हमने सम किया, जमा किया, 1 + 2 + 4 = 7। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मालूम करिए तो रेशियो ऑफ सीमेंट हमारे पास है 1, सम ऑफ रेशियो है हमारे पास 7, मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है वो है 19.25 फीट क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2.75 फीट क्यूब। इसके बाद नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स हमने कैलकुलेट करने हैं, तो 2.75 फीट क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है, उसको डिवाइड किया हमने एक बैग सीमेंट के वॉल्यूम से जो है 1.25 फीट क्यूब। तो इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो बैग्स आए सीमेंट के वो आए 2.20 बैग्स। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ सेंड, रेत की मिकदार हमने फाइंड करनी है, तो रेशियो ऑफ सेंड जो है यहाँ 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 7 मल्टीप्लाई हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 5.5 फीट क्यूब। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ बजरी हमने कैलकुलेट करनी है, तो रेशियो ऑफ बजरी डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 19.25 फीट क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 11 फीट क्यूब। तो इस तरह हमने ब्रिक ब्लास्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके अलावा हमने अंडर लेयर के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करना उसकी मिकदार फाइंड कर ली, और उसके अलावा हमने टॉपिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करना है उसकी जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली। टोटल मटेरियल जो है वो हमारे पास ब्रिक ब्लास्ट जो है वो आ गया 33.33 फीट क्यूब। सीमेंट जो है वो हमारे पास 1.02 बैग प्लस 2.2 बैग, तो ये हमारे पास टोटल बैग हो गए 3.22। उसके बाद रेत जो है वो हमारे पास आ गई 3.85 फीट क्यूब प्लस 5.5 फीट क्यूब, तो इनको जमा किया तो हमारे पास आ गया 9.35 फीट क्यूब। इसके बाद बजरी जो है वो है 7.70 फीट क्यूब प्लस 11 फीट क्यूब, तो टोटल आ गई हमारे पास 18.7 फीट क्यूब। ये हमारे पास मटेरियल स्टेटमेंट तैयार होगी। तो मटेरियल स्टेटमेंट के बाद हमने कास्ट ऑफ मटेरियल जो है वो कैलकुलेट करनी है। कास्ट ऑफ मटेरियल में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 33.33 क्यूबिक फीट ब्रिक ब्लास्ट जो है वो हमारे पास एट द रेट RS 100 फीट क्यूब जो है उसका रेट हमारे पास है 7000 रुपीस। तो हम 33.33 मल्टीप्लाई बाय 7000 RS डिवाइडेड बाय 100 फीट क्यूब करेंगे। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2333.10 रुपीस। इसके बाद 3.22 बैग्स हैं हमारे पास सीमेंट के, तो हमारे पास एक बैग का जो रेट है वो 500 रुपीस है। तो 3.22 मल्टीप्लाई बाय 500 रुपीस, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1610 रुपीस हमारे पास सीमेंट के आ गए। इसके बाद हमारे पास रेत जो है वो है 9.35 फीट क्यूब, तो एट द रेट 1000 रुपीस जो है वो है पर 100 फीट क्यूब के। तो 9.35 फीट क्यूब को मल्टीप्लाई किया 1000 डिवाइडेड बाय 100 फीट क्यूब के, तो हमारे पास जो आंसर आया 935.5 रुपीस आ गए हमारे पास सेंड के लिए। इसके बाद 18.70 फीट क्यूब हमारे पास बजरी है, तो 100 क्यूबिक फीट जो बजरी होती है उसका रेट हमारे पास 3000 रुपीस है। तो 18.70 मल्टीप्लाई बाय 3000 RS डिवाइडेड बाय 100 फीट क्यूब, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 561 रुपीस। और टोटल जो हमारे पास आ गया कास्ट ऑफ मटेरियल टोटल है हमारे पास वो है 4597.6 रुपीस। इसके बाद कास्ट ऑफ कैरेज कैलकुलेट करनी है, तो कास्ट ऑफ कैरेज जो है वो हमारे पास नील एज मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड एट साइट ऑफ वर्क। हमारे पास जो कास्ट ऑफ कैरेज है वो नील है, इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो हमें साइट के ऊपर प्रोवाइड किया गया। कास्ट ऑफ लेबर जो है इसमें सबसे पहले हम फॉर प्रिपेयरिंग ब्रिक ब्लास्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 कुली चाहिए एट द रेट 100 फीट क्यूब के लिए हमारे पास 500 रुपीस है, तो हमारे पास 33.33 फीट क्यूब है। तो हम क्या करेंगे 33.33 फीट क्यूब मल्टीप्लाई 3 कुलीज है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 100 फीट क्यूब के लिए हमें 500 रेट है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 499.5 रुपीस। इसके बाद फॉर फ्लोरिंग एक मैसन जो है उसका पर डे हमारे पास 1200 है, तो एक मल्टीप्लाई 1200 करेंगे तो हमारे पास 1200 रुपीस आ जाएंगे। और एक कुली हमें जरूरत है एट द रेट ऑफ 800 रुपीस पर नंबर पर डे, तो इसको हम
1 मल्टीप्लाई 800 करेंगे तो हमारे पास 800 रुपीज आ जाएगा। टोटल जो है हमारे पास कास्ट ऑफ लेबर जो है इसको हम प्लस कर लेंगे 499.5 प्लस 1200 प्लस 800, तो हमारे पास टोटल जो कास्ट ऑफ लेबर आ गई वो आ गई 2499.95 रुपीज। इसके बाद हम टोटल कास्ट मालूम कर लेंगे। कास्ट ऑफ लेबर मालूम करने के बाद हम टोटल कास्ट ऑफ फ्लोरिंग हम मालूम कर लेंगे। कास्ट ऑफ मटेरियल प्लस कास्ट ऑफ कैरेज प्लस कास्ट ऑफ लेबर। कास्ट ऑफ मटेरियल जो है वो हमारे पास आई थी 4597.6 रुपीस। कास्ट ऑफ कैरेज हमारे पास 0 था और कास्ट ऑफ लेबर जो है वो आई थी हमारे पास 2499.95 रुपीस। तो इन सबको जमा किया, जमा करने के बाद हमारे पास जो टोटल कास्ट बनी वो बनी 7097.55 रुपीस। अब इसके अंदर हमने 10% जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट ऐड करना है और 10% हमने इसके अंदर जो ओवरहेड चार्जेस है वो ऐड करने हैं। तो हमने क्या किया कि 7097.55 रुपीस को फैक्टर 1.20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 8517 रुपीस। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने रेट एनालिसिस तैयार किया एक फ्लोर के लिए। थैंक यू।